मतलब एक कारण भी है, वो कारण है ये सूट। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया वहां, डंपर और गाड़ी का। 10 बजे दोस्तों, ये किसकी बुराई कर रहे हो रे तुम? अब मुंह बंद रहेगा इसका, घर जाते जाते बहुत बोलता है गाड़ी में। अभी हम लोग हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मिनी वंडरला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों व्लॉग की स्टार्टिंग तो वैसे मैं 12 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह स्टार्टिंग नहीं की थी। और मतलब सुबह से ब्लॉग स्टार्ट तो किया था, लेकिन स्टार्टिंग नहीं की थी। इंट्रोडक्शन नहीं दिया था अपना। बाकी अभी 12 बजे हुए हैं दिन के, घर के सारे काम फिनिश हो गए हैं मेरे। नाश्ता वास्ता, कपड़े वपड़े, जितने भी काम होते हैं सब कंप्लीट हो गए हैं। बच्चे गए हैं स्कूल। और आज मैंने ऐसे ही बना दिया, मतलब ऐसा कोई मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही फैमिली ब्लॉग बना दिया। और आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? दोस्तों मैं सोची हूँ कि आप लोग ना मुझे इस ब्लॉग में क्वेश्चन पूछें, मतलब जो भी आपके सवाल हैं, आप बहुत लोग पूछते हैं मतलब इससे, तो मैं उनका आंसर नहीं दे पाती हूँ। तो जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी आपको पूछना है, तो आप इस ब्लॉग में पूछ लीजिए। जो भी जिसे भी पूछना है तो मैं उनका आंसर दूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो Q&A करूंगी मैं, तो वो मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में करूंगी। तभी मैंने आज ही ब्लॉग भी बनाया है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। क्योंकि मैं एक ब्लॉग में फिर वो कमेंट लिखने में भूल जाती हूँ, कोई आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं अच्छे से आप सभी का आंसर दूंगी, जो भी आपके सवाल हैं। और अच्छे सवाल पूछना यार प्लीज। कोई मतलब जिनके मैं जवाब दे पाऊँ। और पूछ सकते हैं आप लोग इस ब्लॉग में, जरूर पूछिएगा। जिसके भी जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और आंसर मेरे देने लायक होंगे, तो मैं ज़रूर उनका नेक्स्ट पूरा वीडियो ही क्वेश्चन आंसर वाला बनाऊंगी। तो मैं आप सभी को उसका रिप्लाई दूंगी। तो दोस्तों देखते हैं आज का दिन हम क्या एंजॉय करते हैं। वैसे अभी 2-4 दिन में मेरा बर्थडे भी आने वाला है। कल मैं हल्द्वानी गई थी, तो हल्द्वानी से शॉपिंग भी करके लाई हूँ दोस्तों। मतलब वेट तो मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कल मुझे इतनी शर्म आई ना। मैंने, मेरे दोस्तों ने बोला था कि इस बार कुछ ड्रेस पहन वेस्टर्न। तो मैं वेस्टर्न ड्रेस लेने गई, तो अजीब अजीब सी लग रही है। लाने को तो मैं लेके आई हूँ एक, लेकिन नेक्स्ट सितंबर से तो मैं पूरा डाइट, मतलब वही वाला दूंगी, वेट लॉस डाइट वाला। तो सुबह से लेके शाम तक वही करने वाली हूँ, फिर देखती हूँ कितना होता है। लेकिन अभी सितंबर तक या अगस्त लास्ट तक तो जो मर्जी है वो खा लेते हैं। देखते हैं क्या ही होता है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या एंजॉय करते हैं। और क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, तभी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल रही हूँ कि आपको जो भी सवाल हैं, मतलब कुछ भी जो भी पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। तो दोस्तों आज के नाश्ते में बनी है लौकी की सब्जी, अंडोला जी की फेवरेट। ये है भिंडी की सब्जी, ये बच्चों के लिए बनाई थी। आज सुबह सुबह मैंने पहाड़ी रायता बना दिया। पता नहीं क्यों आज पहाड़ी रायता खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पहाड़ी रायता बना दिया आज। दोस्तों पहले गर्मा गर्म रोटी अंडोला जी को खिला देती हूँ। खाली विधायक बनने का सुर लग गया तो फिर मैं रोक नहीं पाऊंगी। विधायक का सुर लग जा रहा ना इनको। कैसा हो रहा खाना? रायता बनाया है इनके लिए बढ़िया पहाड़ी। और आज मैंने कमरे की बेडशीट वगैरह सब बदल दी है, ये साफ सफाई कर दी बढ़िया करके। दोस्तों हमारे यहाँ सबके खाना खाने के अड्डे अलग अलग हैं। पापा को ऊपर देना पड़ता है, और पापा को ऊपर देके आ रखा है, तो ये अच्छा लगता है ये कमरे में। तो दोस्तों अब दे दिया जाए मम्मी को। ये भिंडी की सब्जी टमाटर डाल के मम्मी की ही फेवरेट है। ये माँ बेटे की यहाँ पे गपशप हो रही है। ये किसकी बुराई कर रहे हो रे तुम? क्या है? रामकृष्ण का भाई जो भर्ती हुआ है ना अग्निवीर में, कल आया था ना। अच्छा, वो दिखाया जा रहा है। ये पूरा गया पापा मम्मी को दिखाते रहते हैं फोन में, उनको तो टाइम नहीं होता दिखाने का। ये दिखा तो दिया मैंने कल उनको, मिठाई खिलाते समय दिखा दिया मैंने। खाना खा लो यार। तो यार माँ बाप को तो बताना ही पड़ता है ना, बच्चे बाबा पुल में किसको बताएंगे। क्या? बाबा पुल तो चाहिए कि बच्चे गपशप मारे हमसे, बैठे हमारे साथ। ये अच्छा। टाइम कितना बैठा जाता है। 2 दिन के बाद घर आना होगा। हाँ 2 दिन रामनगर रह के आ गई हूँ। आज यही हूँ, कल यही हूँ, कल अब लेंटर कब है? घंटे बड़ा संडे को। दोस्तों हमारे रिजॉर्ट का अब लेंटर पड़ने वाला है। मैं भी जाऊंगी उस दिन, फिर दिखाऊंगी आपको कितना काम हो गया है, कैसा हो गया है, कार्य प्रगति पे है, तो आपको फिर दिखाएंगे। चलो तो खाना रखा है मैंने बाहर। ये तो खा पी के बैठे हैं अपना मजे से। हाँ
दोस्तों इन्होंने तौलिया पहना था, तभी मैं इनका उस समय पूरा मुंह नहीं दिखा रही थी। कह रहे मेरे को मत दिखाना, बस मैंने तौलिया पहना है। तो दोस्तों लास्ट में जितना बचा खुचा खाना है ये सब भर के ला गई हूँ मैं। ये हमने खाना है। कुछ नहीं बचना चाहिए खाना अब। और सबको खिला दिया है। दोस्तों ये देखो आज गार्डन कितना साफ लग रहा है। यहाँ कटिंग की गई है, पूरा घास घास, धूप पूरी गंजी कर रखी है इन लोगों ने। ये सारी कटिंग की है, फूलों की कटिंग। भैया ज्यादा फूल भी मत काटना, फूल आने लायक तो छोड़ना। ये हर जगह पे घास घास हो रही है। ये चल रही है कटिंग की। ये स्विमिंग पूल में भी सब घास ही घास हो रही है। आज तो बहुत लोग आए हो आप। उधर बगीचे में भी साफ सफाई चल रही है। चाय पी ली भैया। ये यहाँ भी चल रही है साफ सफाई। इतनी घास हो जाती है ना बरसात के मौसम में तो, और ये पेड़ जितने हैं इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। मतलब हर 2 हफ्ते में तो कटिंग करनी ही पड़ती है यहाँ पे। आज तो गार्डन ऐसे ही लग रहा है कुछ दिनों बाद ही होगा ये हरा भरा। अभी तो नहीं होने वाला। पूरी कटिंग की गई है फूलों में। जो ये है जो इनमें सेप दिया गया है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये गार्डन में तो बाबरे। दोस्तों भिंडी लगने शुरू हो गई है मेरे वहाँ किचन गार्डन में। फाइनली मेहनत रंग लाई। अब मैं शाम को तोड़ूंगी जितने भी हो रखे हैं। बाकी यहाँ पर मैं सोची हूँ अब धनिया लगा देती हूँ, थोड़ा लाई लगा देती हूँ। और जितनी भी लौकी कद्दू तेरे तुरई की झील थी ना, सब जोशी जी ने काट दी है। ये कुछ तो हरी थी कुछ सूखी थी, लेकिन जोशी जी ने सभी उड़ा दी हो। लौकी कद्दू का तो आराम ही हो गया है, वैसे भी बच्चे खा भी नहीं रहे थे लौकी कद्दू। और अब लगने भी कम हो गए थे, तो यहाँ पर जितनी भी झील थी देखो सब साफ हो गई है। मुझसे कई लोग कह रहे थे ना लौकी खिलाना तुरई खिलाना, तो देख लो यार ख़त्म कर दिए हैं सब। इनको 1 हफ्ता हो गया है काटे हुए। तो ये अब दोबारा से लगाऊंगी कोई झील, और कोई और सब्जी लगाते हैं अब थोड़े ठंडे वाले मौसम की। तो और दिन तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मुझे आ जाती है नींद थोड़ी देर, मतलब मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन आज थोड़े कैमरे ख़राब हो रहे थे ना घर के, तो कैमरे सही करने वाले आए हैं। तो हमारे रूम में कैमरे का सारा सेटअप है, तो वहाँ वो लोग लगे हुए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा किचन गार्डन में आ जाती हूँ, तो मैं यहाँ आ गई। और दिन तो लौकी कद्दू कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते थे, लेकिन अभी भिंडी लगी हैं। अब मैं सोची हूँ अभी खुजली हो जाएगी हाथ पैरों में, अभी नहीं जाती हूँ। शाम को थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा तो शाम को तोड़ के ले जाऊँगी। और अभी मैं कुछ बर्तन भी नहीं लाई हूँ रखने वाला। और अब कौन सी सब्जी लगाती है कोई बताना यार कमेंट में, जो जो लगाते हैं, कि इस मौसम में कौन सी सब्जी लगाई जाती है। मुझे तो इतना आइडिया अभी आ नहीं रहा है। 2 क्यारियाँ तो मैंने बनाई हुई हैं, बता देना मुझे। दोस्तों ये हमारे चुन्नू का पापा है देखो, ये रोज यही गार्डनों में ही रहता है, पता नहीं किसका है क्या है। लेकिन सेम हमारी जो चुन्नू है ना स्वीटी का बच्चा, सेम ऐसा ही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चुन्नू का पापा है। ये भागता भी नहीं है, यही गार्डन में ही रहता है ये। अभी स्वीटी और चुन्नू भी आ जाएंगे यहाँ इससे मिलने के लिए। ये देखो चुन्नू यहाँ तो। दोस्तों चुन्नू, अभी मैंने इसके पापा दिखाए थे आपको। ये चुन्नू है, पकड़ो तो इसे, चुन्नू को तो पकड़ो। सेम ऐसे ही है, कह रही हूँ बिल्कुल 2 कॉपी। वो हाँ बगीचे में बैठा है। इसको सुबह का खाना ही नहीं बचा है, मम्मी ने फिर पका दिया है ये। बना दिया गाबे का साग। ये गाबे की सब्जी बना दी है, अभी गाबे तोड़ के लाए थे खेत से। ये देखो गाबे की मम्मी ना उबाल के बनाते हैं कुकर में, पहले उबाल नहीं उबाला है। हाँ तो उसको काट। ये मुलायम थी ना, इसमें मूली मुलायम। आलू हरी मिर्च मुलायम। क्या क्या डाला है। ये झोई बना दी है, मेरे लड़के को झोई चाहिए। और सुबह ही उतना खा रखा है वो भिंडी भिंडी, वही नहीं पचे हैं अभी। दोस्तों बारिश आने का मौसम हो रहा है, मैं सोची हूँ जितनी भी खेत में भिंडी हुई है तो मैं अभी तोड़ के ले आती हूँ। क्योंकि शाम को फिर ऐसे ही रहता है, कभी कोई आ जाता है, कभी मैं अगर मूड हो गया तो फिर मैं जिम में चले जाती हूँ। तो अब तोड़ के लाती हूँ, देखती हूँ कितनी निकलती है। 10 बजे रो दोस्तों, ये तो आधे किलो नहीं निकल।
ये तो मेरे नंतिना टीपन निकली नहीं निकल आ रहा। इतनी कम भिंडी निकली, खाली मैं धूप में आई, मैं यहाँ ये खेत में ये, और ये भिंडी निकली है देखो ये। दोस्तों बाहर बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा था, अंदर पता नहीं कितनी भिंडी हो रही होंगी। पेड़ के पत्ते इतने बड़े बड़े हो रहे थे। ये बजर बड़ा है ये। पाव भर भिंडी भी नहीं निकली, और पसीने से, और मैं ये धूप में आई यहाँ। मुझे लगा शाम को कहीं बारिश ना हो जाए। चलो कोई नहीं, अपने खेत की इतनी भिंडी भी काफ़ी है। बच्चों के लंच बॉक्स में रख दूंगी मैं इसको। ये है कि मेरे अब ये नहीं रहेगा कि शाम को कि मैंने भिंडी नहीं तोड़ी है, तोड़ दी है ये भी। तो दोस्तों गाबे की सब्जी है, भात है, झोई है। मम्मी लोगों का वहाँ चल रहा डाइनिंग में वो। पापा नींद की नशे में उठ के आए हैं। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बजने वाले हैं, और अभी हम थोड़ा सा खा पी के फ्री हो गए हैं। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, उन्होंने भी खाना खा लिया है, और मेरा रूम भी अभी थोड़ा फ्री हो गया है, क्योंकि सुबह से वहाँ भैया लोग लगे थे। हमारे कैमरे थोड़े ख़राब हो रखे थे, कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो अभी सारे कैमरे चेंज कर दिए हैं, वायर चेंज कर दिए है, तो अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने बढ़िया सेट कर दिया है। और हाँ, मैं सोची थी कि अभी मैं आज एक वीडियो बना लेती हूँ। उसका एक कारण है, वो कारण है ये प्यारा सा सूट। दोस्तों ये सूट मुझे भेजा है हाउस ऑफ फैशन की तरफ से, गिफ्ट मिला हुआ है मुझे। और तो मैं सोची थी इसमें कुछ वीडियो बनाती हूँ। अब ये तो जो क्रिएटर हैं, हम तो अभी नए नए क्रिएटर हैं, हमें नए नए गिफ्ट मिल रहे हैं। तो जो पहले के क्रिएटर हैं उन सभी को ही पता है भाई, कोई हमें इतने प्यार से गिफ्ट देता है तो हमें उनकी दुकान का प्रमोशन करना होता है। मतलब उनकी दुकान के बारे में भी बताना होता है, प्लस उनकी दुकान में कैसा कपड़ा मिल रहा है, क्या क्वालिटी है, हर चीज़ को समझाना पड़ेगा कहाँ पे है, ताकि उनकी दुकान का प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि अब सोशल मीडिया का टाइम है दोस्तों। इस टाइम पे तो ज़्यादातर चीज़ें मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ ऐसा कपड़ा मिलता है, ये अच्छा लग रहा है। तो सब चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे ही निर्भर है। तो मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा बन ठन के इसमें वीडियो बनाया जाए, और मैंने अभी अच्छे से सूट देखा भी नहीं है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इसका मटेरियल कैसा है और सूट कैसा है। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी तो मैं उनकी दुकान की अभी ओपनिंग होने वाली है 26 या 27 तारीख को, तो फिर मैं आपको दुकान में जाके ही दिखाऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटी है और क्या क्या कपड़े आए हैं और किस टाइप के कपड़े हैं। वैसे ये सूट देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सूट है। तो मैं इसे पहन के दिखाती हूँ, एक रील बनाती हूँ बढ़िया सी। और क्योंकि इसके लिए भी ना समय निकालना पड़ता है दोस्तों, सच बताऊँ तो मैं तो मतलब ना बहुत कम लेती हूँ ऐसे प्रमोशन वाले, क्योंकि इसके लिए एक अलग से समय निकालना पड़ता है हमें उनका। यार हम कोई हमें इतने प्यार से गिफ्ट दे रहा है तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें उसकी बढ़िया सी वीडियो बनानी है, और अच्छे मतलब उनकी क्वालिटी को समझाना है, उनकी कपड़े की क्वालिटी कैसी है। मैं तो खैर ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, मुझे तो जिसका भी अच्छा लगता है। मुझे तो अभी तक जिसने भी जो भी गिफ्ट दिए हैं बहुत अच्छे मिले हैं, और मतलब जिसका भी मैंने कोलैब किया है सब बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं इसको ट्राई करती हूँ ये कैसा है, बाकी आप बताना फिर आपको कैसा लगा। इसको पहन के देखती हूँ। ये फिर बैग पैक हो गया। मैंने सोचा आज ये घर में है, अब कहाँ को दौरा है, पता नहीं कहाँ का ट्रिप नैनीताल नैनीताल नैनीताल। अभी नैनीताल जाने लगे हैं, शाम के 4 बजने वाले हैं, और ये बैग पैक है। दक्षु और अनाया के ना ब्रेसेस दिखाने जाना था। डॉक्टर बोल रहा है संडे को, फिर संडे को हो सकता है हमें रामनगर जाना पड़े, वहाँ पे हमारा लेंटर का काम है, तो वहाँ तो जाना मुश्किल ही लग रहा है। तो मैंने अभी 6:30 बजे का टाइम मांगा है। अब अंडोला जी जाने वाले हैं नैनीताल, इनके नैनीताल की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है मुझे ही जाना पड़ता है। और अभी तक मैंने ये सूट पहन के 1-2 रील्स बनाई, और ये काफ़ी कंफर्टेबल सूट है दोस्तों, अच्छा सूट आया है। और गर्मी भी बहुत हो रही है। अब 6:30 बजे का टाइम है, तो 5:30 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से बच्चों को लेके। फिर इनके ब्रेसेस, क्योंकि इनके ना दांतों में भी दर्द हो। तो दोस्तों सूट मैंने पहन लिया है, और इसमें काफ़ी सारी 2-3 रील भी बना दी है। और मतलब ना ये सूट बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल। मैं मतलब मजाक भी नहीं कर रही हूँ, झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको कि मतलब बहुत अच्छा है। कम मतलब मल कॉटन का सूट है, और देखो इसके बाजू में पूरी चिकन कढ़ाई का काम है, इसके प्लाजो में भी। और कोई तो प्लाजो ना बिल्कुल बंद से होते, पैंट जैसे बैठा ही नहीं जाता है। इसका प्लाजो बिल्कुल खुला खुला सा है, और उसमें भी चिकन कढ़ाई का पूरा काम है। और बाकी मैं उनकी दुकान में जाऊंगी ना, तो वहां से मैं और लेके आऊंगी सूट रक्षाबंधन के लिए। एनू को भी लेने हैं, मुझे भी लेने हैं, तो ओपनिंग के दिन जाऊंगी तो वहां से लेके आऊंगी। अभी तो ये गिफ्टेड है, लेकिन उन्होंने गिफ्ट में भी ना बहुत प्यारा सूट दिया है। पूरे सूट में चिकन वर्क है, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे में मतलब बहुत कंफर्टेबल है इस गर्मी के हिसाब से ना। बहुत ही प्यारा सूट है, कंफर्टेबल।
मतलब इस सूट को देख के लग रहा है कि हाँ उनकी दुकान में अच्छे कलेक्शन होंगे। तो मैं जाऊंगी, पक्का वहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो जो भी ऊंचा पुलिया हल्द्वानी साइड रहते हैं ना, तो जरूर से इनकी दुकान में विजिट करना। आप खुद ही आइडिया लगा लोगे, और रेट भी इनके ना रिजनेबल है, सही रेट है। मैंने इंस्टाग्राम में भी इनकी आईडी देखी हुई है, और प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पूछा था उनसे प्राइस, तो अच्छा सूट है। अब मैं इसे खोलती हूँ, अब लेके जाती हूँ बच्चों को हॉस्पिटल, डेंटिस्ट के पास, जहाँ पे इनके ब्रेसेस सही करवाने हैं। मैंने सोचा था अंडोला जी ले जाएंगे, मेरा काम हल हो जाएगा। मतलब इतना, वो चले गए हैं नैनीताल को, दक्षु और अनाया के ब्रेसेस ठीक करवाने हैं, और हो सकता है दक्षु का दांत भी तोड़े। अब पता नहीं पेन होता है नहीं होता है, क्या ही होता है। अब मैं इनको लेके जाती हूँ, 6:30 बजे का टाइमिंग दिया है उन्होंने, तो 5:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। 6 साढ़े 6 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे हम वहाँ पे। और अब ले जाती हूँ बच्चों को। अब हम लोग निकल गए हैं अपने दांतों को ठीक करवाने। दांत तोड़ने? हाँ, एनो के दांत तोड़ के लाती हूँ आज। मेरे नहीं, दक्षु के और हल्द्वानी। तेरा भी तोड़ सकते हैं। हाँ दक्षु, एनो कह रहे थे मैं देखूंगा। दोनों दांत पकड़ के रोते रोते आना। दांत पकड़ के रोते। लेकिन कल छुट्टी मत मारना। मतलब छुट्टी क्यों मारोगे फिर? मैं स्कूल भेजूंगी तुम्हें। अब हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। ये कहाँ है? मुखानी रोड है। बाप रे, कितनी भीड़ है शाम के टाइम में यहाँ। मुखानी कहाँ पहुंचे हैं? मुखानी जा रहे हैं अब। ऑटो वालों का अलग मेला है, उसका अलग मेला। भीड़ देख देख। यहाँ है बृहस्पति बाजार। बृहस्पति बाजार है आज। देखो इतनी तगड़ी बाजार लगी है, बाप रे। यहाँ ऐसी बाजार डेली लगती है। और यहाँ जाम। मसाला छाछ अनाउंसमेंट भी हो रहा वहाँ। हाँ फंस गए है नु, मेरी गाल ने। इतने देर में नहीं दे तुम्हारे अभी तो सही आ गए हैं। अब तो ये तो ये वाला दांत अंदर था ना, ऊपर का मैंने बोला था ये तो सही आ गया है। हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं, ऊपर का एक दांत खाना है। अच्छी आने तक खतरनाक फूल लग रहा तेरा उसमें। इन्हें बधाई हो, तेरे दांत सही हो गए। लेकिन लेकिन मुंह एनु की दांत तो सीधे हो गए। एनु तो लापता ऐसी लग रही है। हमारे को स्माइल आई थी, देखो मेरे दांत टेढ़े होते थे मेरे ऊपर हाँ के। पूरे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं। देखो दोस्तों इसके दांत। मम्मी दिखाना मत है व्लॉग में, पहले बता तो तभी तो है। अब दिखा ना, नेचुरल स्माइल दिखाइए। अब दिखा, अरे दिखाना रियलिटी दिखाइए। देखो पूरे सीधे हो गए बराबर। कितना महीना हो गया होगा भैया इसके दांतों का अभी? जनवरी से अभी तक लगा दो, 8 महीने अपने। 8 महीने हो गए ना। दांत जितने भी टेढ़े वेढ़े थे तो सही हो गए हैं अभी, बढ़िया करके। अब दक्षु की बारी है। हो गए हैं दांत, लेकिन अभी दक्षु का एक आध दांत टूटेगा, इसके बाद फिर बराबर आ जाएंगे। दक्षु के दांत फिर ऐसे हो जाएंगे इसकी तरह। स्माइल। ये अपने मुंह में लगा इसको। दोस्तों एनु का चल रहा है अभी ट्रीटमेंट। मैं हम लोग बैठे हैं वेट में। 7 बज गए, 7 सवा 7 हो गए हैं। अब घर जाते आते तो मुझे लग रहा 8 बज जाएंगे ना दक्षु, कितना हो रहा टाइम? क्योंकि अभी दक्षु के दांतों में टाइम लगेगा। दक्षु के तो दांत भी टूटना है एक किनारे का। मैं तो तोड़ नहीं पाई कभी, यहाँ तोड़ेंगे अभी। देखो एनु नहीं तोड़ने दे रही है। मैंने तो एनु से भी बोला था कि तोड़ देते हैं, लेकिन एनु के दांत ना सही हो गए हैं। उसके एक दांत पूरा टेढ़ा था, ऐसे करके था, तो वो दांत बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो आज बस उसका लास्ट वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके बाद फिर एनु के ब्रेसेस निकल जाएंगे कुछ टाइम बाद। एक अगले महीने निकल जाएंगे। तो एनु के दांत अभी तो फिलहाल सीधे हो गए हैं। दक्षु का थोड़ा और आगे को है, तो दक्षु के लिए तब वो एक साइड का टूटेगा तो ये स्पेस भरेगा मुंह में, ऐसा होगा। उसके बाद ही होगा जो होगा। यूनिवर्स पिज्जा यूनिवर्स करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, ताकि जो हो। अच्छा क्या क्या ऑर्डर किया दक्षु? चिली पोटैटो, बर्गर और व्हाइट सॉस पास्ता। अच्छा अभी एनु फिर आने वाली है, उससे मैं तब भी आएगी। खा ले बेटा खा ले, क्या पता लगे दांतों में दर्द भी हो सकती है उसके बाद। मजे कर ले अभी, मजे कर लेती जितने कर रहे हैं। दर्द तो होगी, दर्द तो होगा घर जाके उसका। वो बर्गर आ गया दक्षु का,
भाई सबसे जल्दी कर, एनु भी आ गई है दांतों का करवा के अपना सब। अब एनु भी मंगा दिया कुछ ना कुछ। भाई ये बच्चे तो लगे हम कुछ नहीं खाने वाले हैं, यहीं से पेट फुल कर ले जाते हैं अब। घर वहाँ दादी लौकी काटने में लगी थी, अब अपना आप रहता है लौकी वौकी। मम्मी से फोन करके मैंने कह दिया है कि आप बना लो अपने लिए, और हमको तो अब 9 ही बज जाएंगे यहाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है। और अंडोला जी भी नहीं है घर पे अभी, बस अब पहुँच जाए टाइम से। डर भी लग रहा है मुझे, तो रात में मैंने ड्राइव भी नहीं की है ऐसे, तो आज फर्स्ट टाइम ऐसे रात हो गई हमें इतना। वो भी इतनी दूर, नज़दीक में तो कर रखी है खैर, लेकिन दूर में नहीं करी है। वो जंगल भी पड़ता है ना बीच में, तो उस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा मुझे। बस जल्दी जल्दी हो जाए। फिर दांतों में अभी इंजेक्शन लग रहा है सून करने वाला, तो उसके बाद ही फिर ये दांत निकलेगा। इसका एक दांत तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ना ऊपर के दांत इसके काफ़ी बड़े हैं, तो जगह नहीं ले पा रहा है मसूड़े में। दांत निकलने के बाद तो अच्छे से जगह बन जाएगी। तो बस इतना ही था इंजेक्शन का काम। मुंह बंद कर सकते हो ना। मेरे से कह रहा वीडियो मत बनाओ। अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है ये चेयर में बैठ के भी। ये कुछ अरे दक्षु, तेरा कीमती चीज निकल गई। ले जाओगे दांत तेरी हाँ हाँ, इतनी मेहनत की कमाई है तेरी। घर में दिखाना। दिखाओ। अपनी तो दादी को। बिल्कुल नया दांत है भाई। दांत तो ठीक ही होता है मैडम, वो अब निकालने भाई जरूरी। देखो, खेत का दांत हो। अभी दे देंगे तुमको। ये बिल्कुल नया दांत। दक्षु इसका फ्रेम करवा देना। दक्षु का बिल्कुल नया दांत। दक्षु तेरी शादी में गिफ्ट कर दूंगी यार मैं इसमें सोने की पॉलिश करके। तेरी तेरी बीवी को गिफ्ट कर दूंगी। दांत तोड़ के दूं क्या, कहना ना। कोई चीज डिमांड करेंगी औरतें तो दांत तोड़ के लाऊं, कहना। ये देखो बिल्कुल नया दांत है। चलेगा पेटेंट दांत को फोन के लिए। अब इसमें बढ़िया करके दवाई लगा दो, ताकि ये हमको परेशान ना करे रात भर। वैसे ही 8 बज गए हैं। लेगी जरूरत नहीं होती। पता चल रहा है मेरे को दोबारा लेके आना पड़ा यहाँ। हाँ, गरम कुछ भी नहीं देना है तो मेन यही है। और तो जैसे तुम कुछ भी खाओगे, दलिया खिचड़ी या मैगी भी खाओगे, तो ठंडी करके खाना, जो ज़्यादा चबाना ना पड़े चीज़ खाना। चबाने वाली चीजें नहीं खानी है, ठीक है। 1 घंटे तक बोलना नहीं है, इससे रुई नहीं निकालनी है मुंह से। ये सही हो गया, मैंने से लड़ेगा नहीं गाड़ी में, वरना तो लड़ते लड़ते जा रहे हैं बच्चे मेरे। क्या कुछ बेबी कर रही यही बैठी है। हनी चिली भी खा लिया। है। हाँ, और पास्ता पैक करा। तो दोस्तों छड़ैल में ब्रेसेस एंड फेसेस डेंटल क्लिनिक पे चल रहा है बच्चों के दांतों का ट्रीटमेंट। आज तो दक्षु की बोलती बंद है बिल्कुल। और 8:30 बजने वाले हैं, हमको यही इतना टाइम हो गया। 8:30 बज गए हैं। अब आराम से भगवान के भजन लगाते हुए अब सीधे जाते हैं हल्दी चौड़। पहली बार मतलब मैं इतनी दूर से जा रही हूँ अकेले अकेले बच्चों को लेके। मतलब अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है, वो जंगल का डर लग रहा है मुझे, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि जंगली जानवर आते हैं ना। बस भोलेनाथ की कृपा से हम अच्छे से पहुंच जाएं, क्योंकि ये दांतों में बहुत टाइम लग गया। अब डॉक्टर के पास टाइम नहीं था ना, तो वो यही टाइम दिया उन्होंने। फिर वो नहीं तो अगले संडे तक, तब तक बच्चों के दांतों में बहुत दर्द हो जाता है। इनको दांतों में दर्द हो रहा था, तब हमने इमरजेंसी में ये वाला टाइम करवाया था। अब तो दक्षु ने बोलना भी नहीं है, तो अब जाते हैं सीधे घर। बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया वहां, डंपर और गाड़ी का, और इतनी भीड़ लगी है। अब देखो ये कैसे होगा अब ये। अब धीरे धीरे गाड़ियां निकाल रहे हैं, किसी को लगी भी है वहां। बड़ा तक नहीं होए। दोस्तों हम लोग पहुंच गए रामपुर रोड, और वहां पे तो बड़ा डर लगा दोस्तों, बहुत भयंकर सीन देख के आए। और दक्षु का फोन गाड़ी में ही गजबजी गया है, जहाँ गज बजा दिया होगा। अब फड़फड़ाहट कर रहा है यहाँ पे। बोले ऐसे जानी ना, मुंह गला रही। मुंह लाटा ऐसा, मुंह में रुई ठूस रखी है, और इसने मेरा भी दिमाग खराब कर रखा है यहाँ पे। मेरे को भी अनकंफर्टेबल कर रहा है। अनकंफर्टेबल। कैसा कर रहा है देख तो, फोन के लिए कैसा पगली रहा है। ढूंढते इसका फोन, रोक के गाड़ी रोक के इसका फोन ही ढूंढ लेते हैं। मुझे पहुंच रहे हैं हम। ये मम्मी ने यहाँ पे आलू की सब्जी बनाई थी, एनो पास्ता पैक करवा के ले आई थी, ये थोड़ा रोटी बनाई थी, ये रायता तो सुबह का है। दक्षु यहाँ कुछ खाना है नहीं, फिर भी उसने कोल्ड कॉफी बनवाई, लियो अपने लिए। कह रहा कोल्ड कॉफी स्ट्रॉ से पीऊंगा। ये यार इसको दर्द नहीं हो रही। हमने कहा कोई नहीं, चलो कुछ तो खाएगा। अच्छा हो मैंने तुझे को पहले खिला दिया वहां बर्गर वर्गर। तू तो भूखे रह जाता। बर्गर पिज्जा सब खा रखा था दक्षिणा।
अभी गई थी वृंदावन, वृंदावन से आया है ये प्रसाद, ये पेड़े आए हैं। राधे राधे। मम्मी लोगों ने तो खा लिया शायद, बाकी मेरे लिए पर्स लाई है माया भाभी। तो थैंक यू सो मच। माया भाभी तो मेरी तगड़ी वाली फॉलोवर है, सारे ब्लॉग देखती है, तो माया भाभी थैंक यू सो मच। दोस्तों रात के 9:30 बजे हम घर पहुंच रहे हैं आज, मतलब बहुत लेट हो गया। और मतलब थोड़ा सा वो जंगल वाले इलाके में ना मुझे बड़ा डर लगता है। और वैसे तो मैं चला लेती हूँ, अंडुला जी के साथ में मैं आई हूँ 1-2 बार, लेकिन होता है ना, एक कोई बड़ा सयाना जेंट्स हो तो साथ में डर नहीं लगता उतना, लेकिन अंदर से लगा था। कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सही सलामत घर पहुंच गए हैं। और यहाँ आके प्रसाद भी खा लिया है माया भाभी के वहां से आया हुआ। मम्मी ने खाना भी बना के रखा था, बच्चे तो खा पी के ही आए थे। और तक्षु ने कोल्ड कॉफी पी ली है मजे से। और दर्द भी हो रहा शायद, मुझे लग रहा है अब उसे थोड़ा थोड़ा। और आज के ब्लॉग का यहीं पर कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, सबका जवाब दिया जाएगा। तो इस वाले ब्लॉग में सब लोग क्वेश्चन जरूर पूछना, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके आंसर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।